हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th से जो देखिए मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड की है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं रेशियो साइन कॉस टेन, ये सारे के सारे क्वाड्रेंट्स में उनके क्या क्या साइन होते हैं। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो उसी के ऊपर आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, समझ गए ना आज की वीडियो के आज की वीडियो में चलेगा क्या। जो कल मैंने साइन बताए थे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, आज उसके ऊपर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड साइन एक्स एंड टेन एक्स इफ। आपको साइन एक्स और टेन एक्स फाइंड करना है इफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -12/13 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं बच्चों लिख लेता हूं, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बिलोंग्स कर दिया, एक ही बात है। क्वेश्चन को पढ़िए, आपको साइन एक्स और टेन एक्स फाइंड आउट करना है। अगर आपको कॉस एक्स -12/13 दिया है, लेकिन आपसे बोला है कि जो ये एक्स चल रहे हैं हर जगह वो एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, आपको ये वाले क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप मेरी कल की पहले वीडियो देख लेंगे। तो चैप्टर 5 से मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 2 है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए, आपको साइन एक्स और कॉस एक्स निकालना है। आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, ये लाइन बस एक बार लिखूंगा, आगे से नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, पहली बार है इसलिए लिख रहा हूं। वी नो दैट, हमने एक 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने तो खैर थीटा में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स में तो एक्स में कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ से जो मुझे वैल्यू दी गई है कॉस एक्स की, वो मैं इसमें पुट कर दूंगा, माइनस का 12/13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 144/169। भैया माइनस का स्क्वायर है, पॉजिटिव होकर ही बाहर निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो 169 में से डायरेक्टली कर देता हूँ, 169 169 169 में से 144 जाएगा तो क्या बचेगा, 25/169, जो वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर एक्स की। तो बच्चों, यहाँ से अगर हम साइन एक्स निकालेंगे तो प्लस माइनस 5/13 आ जाएगा। आप सब जानते हैं कैसे, स्क्वायर जब उधर ट्रांसपोज होगा बच्चों तो रूट आएगा, और 25 का रूट 5, 169 का रूट 13, लेकिन जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ आता है। ठीक है, ये चीज़ पता है। बट अब साइन एक्स की वैल्यू प्लस की ली जाए या माइनस की, यहाँ देखिए, एक्स आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप ये लाइन लिखेंगे। ये लाइन भी सिर्फ मैं एक बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। सिंस एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट इन विच साइन एक्स और साइन थीटा इज नेगेटिव, जिसमें साइन एक्स कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसीलिए मैंने पहले कल वो वीडियो बनाई साइन वाली। ठीक है, तो बच्चों इसमें साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5/13, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, 10x, एंड अब आपको वैल्यू निकालनी है 10x की। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली है, माइनस का 5/13 होल अपॉन कॉस एक्स कितना दे रखा है ऊपर, माइनस का 12/13, 13 से 13 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर बचेगा 5/12। 10x देख सकते हैं, 10x पॉजिटिव आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 वैसे भी पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से वेरीफाई भी हो गया कि हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने साइन और क्या निकाला है, 10 निकाला है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और धीमे धीमे फिर हम जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी जो इसमें दिए हुए हैं उनकी तरफ आगे चलेंगे। ठीक है, बस मैं 1 मिनट इसे यहाँ से रब कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है उसमें आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ़ कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये मुझे पूरा ही क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, 1 मिनट। इफ़ कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2,
आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x जो है वो बच्चों किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसे देख के आपको क्या पता चल रहा है, पाई से तो बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ और आपसे ऐसा करके वैल्यू फाइंड करवा रहा है 4tan² x माइनस 3 cosec² x। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए ये हमने कैसे पढ़ा कि थर्ड क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 से 90 पे चलते हैं तो 90 का मतलब ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री का 4th चैप्टर बताया था तब ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे पाई में लिया है, क्योंकि आप जब 10th तक पढ़ते हैं तो 10th में सिर्फ आपको डिग्री थीटा पता होता है डिग्रीज में, लेकिन ये पाई रेडियन में होता है। मैंने आपको 4th चैप्टर में क्लियर भी किया हुआ है कि 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। तो बच्चों 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, π/2 है ना, इसीलिए यहाँ पे मैंने π/2 लिखा है 90 डिग्री को। अब बात आती है, तो आप रेडियन का वहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए पहले। अब बात आती है ये क्या होता है पाई, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन गया 0 से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, और 180 को क्या कहते हैं पाई। नीचे जाके ये यहाँ पे बनता है 270 डिग्री, और 270 को क्या कहते हैं 3π/2। सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2 से पाई मतलब 90, 93 जा 270। और बच्चों फिर से एक जब ये पूरा कंप्लीट एंगल ले लेगा यहाँ पे आ जाएगा तो ये 360 डिग्री बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे 2π। तो पहले तो आप ये पढ़ने का सेंस देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है x जो है वो पाई से बड़ा है, यानी कि पाई से बड़ा है मतलब पाई से आगे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ बड़ा है तो, और 3π/2 से छोटा है, 3π/2 से छोटा है मतलब पीछे की तरफ लौटेगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें इससे पहले ये पता चला। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे वैल्यू तो, लेकिन एक बात ये आती है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको tan x और cosec x की वैल्यू मालूम होना चाहिए। दोनों के लिए मुझे sin x की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं एक काम करूँगा, वही यहाँ से रिलेशन लगाऊंगा, sin² x इज इक्वल टू 1 - cos² x। 1 - cos x कितना दिया है, माइनस का 1/2 होल स्क्वायर। आगे ही सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 1/4 यानी कि ओवरऑल आ जाएगा ये 3/4। कौन, sin² x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। sin x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का √3/2। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो √3 और 4 का हो जाएगा 2, लेकिन प्लस माइनस। बट आपका जो x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन x तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन जो लिया जाएगा sin x वो माइनस का √3/2 लिया जाएगा। ठीक है, साइन आ गया जो कोसेक के काम आ जाएगा बाद में। चलो यही निकाल लो, बाद में क्या कोसेक को अभी निकाल लो। कोसेक x हो जाएगा माइनस का 2/√3। क्यों, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले, याद करो। तो कोसेक x बेटा इसका उल्टा हो जाएगा, बस 2/√3 आ जाएगा माइनस का। और बच्चों मुझे tan x चाहिए इस वैल्यू में रखने के लिए, तो मैं tan x यहाँ पे निकाल लेता हूँ। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x क्या आया है, माइनस का √3/2 होल अपॉन cos x कितना हमें दिया हुआ है, माइनस का 1/2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ 4tan² x। 4tan² x है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। tan x की क्या है, √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 cosec² x। 3 cosec x की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 2/√3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 4 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3, और ये बच्चों 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 - 4, यानी कि फाइनली जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आपका 8। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है 3 नोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिख दिया है। देखिए इफ़ sec x इज इक्वल टू √2, आपको ये दिया है।
आपसे कह रहा है x जो है वो 3π/2 से बड़ा है लेकिन 2π से छोटा है। तो बच्चों 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा, अभी जो फिगर बनाया था उसके अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहे हैं हम। 270 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में आपको लेवल 2 बढ़िया क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, डिफिकल्ट वाले। तो बच्चों यहाँ पे ये आ गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए आपको tan cot cosec ये सबकी वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मुझे sec x दे रखा है यहाँ पे कितना, √2। और बच्चों आप देख पा रहे हैं कि x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में sec और cos ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यहाँ से अगर cos x निकालूंगा, sec का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos x, पता है ना, sec cos का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से cos x आ जाएगा 1/√2, cos ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। ये cos x की वैल्यू आ गई मेरे पास। नाउ अब मैं यहाँ से अगर sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाऊँ, 1 - cos स्क्वायर x, तो 1 - cos x की वैल्यू जो 1/√2 आई है उसे यहाँ पुट कर दीजिए। फाइनली 1 - 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। कैसे, 1/√2 है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचेगा। तो ये बच्चों आपका sin स्क्वायर x का जो है वैल्यू आ गई। तो sin x क्या आ जाएगा आपके पास में, 1/√2 लेकिन प्लस माइनस का। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा पास लिख गया, मैं दूर दूर लिख देता हूँ, किसी बच्चे को डाउट हो जाए। प्लस माइनस का 1/√2, ठीक है बच्चों, स्क्वायर उधर गया तो ये यहाँ पे रूट में आ जाएगा। अब साइन लेकिन लेंगे कौन सा ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिंस x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो साइन x जो आएगा बच्चों वो माइनस का 1/√2 आएगा। कैसा आएगा, माइनस का 1/√2। अब आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ही tan की, cot की और cosec की वैल्यू निकाल के रखिए आप। देखिए tan x जो होगा, एक मिनट, tan x जो होगा वो क्या होता है आपके पास में, sin x/cos x, यही तो होता है। साइन की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 1/√2 होल अपॉन cos x कितना आपको दिया हुआ है, ये रहा 1/√2। यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो स्टूडेंट्स पूरा कैंसिल होके माइनस का 1 बचेगा। सही है, ये पूरा कैंसिल होगा, -1 बचेगा। tan x अगर इतना आ रहा है तो cot x कितना आएगा, cot x क्या होता है, tan x का रेसिप्रोकल। tan x की वैल्यू -1 है, तो 1/-1 जब आप रखेंगे तो ओवरऑल -1 आ जाएगा। अच्छा, कोसेक x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि कोसेक की भी तो ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin x, है ना। तो बच्चों sin x का उल्टा करेंगे, -1/√2 का उल्टा करेंगे तो माइनस का √2/1 हो जाएगा, जो कि √2 ही होगा। ठीक, तो यहाँ से आपने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी, tan की, cot की और कोसेक की, आपको इतनी ही वैल्यूज़ की ज़रूरत थी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं यहीं से चालू कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने द्वारा लिख लिया है, सपोज कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं। 1 + tan x वहाँ से कितना है, -1 ब्रैकेट में रखिए, प्लस कोसेक x वहाँ से कितना है, माइनस का √2 होल अपॉन 1 प्लस cot x कितना है वहाँ से, माइनस का 1, और यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, माइनस कोसेक x कितना है, माइनस का √2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बच्चों 1 और ये प्लस माइनस, माइनस ही तो 1 होगा, तो 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये माइनस का √2 बचा, और यहाँ पे भी ये 1 और -1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस का √2 बचा, ये वाला प्लस का √2 से √2 कैंसिल, और आंसर जो है आपका -1 आ रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया था। पहले मैंने ये क्या किया, तीनों वैल्यूज़ निकाली थी, tan, cot, कोसेक, और फिर इनमें सब में पुट करके ये आंसर मैंने आपको यहाँ पे -1 है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आपको ये 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्रूव दैट, आप प्रूव करिएगा √1 - sin x अपॉन 1 + sin x इक्वल्स टू sec x - tan x आएगा कब, इफ़ जब x -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग करेगा। दूसरा -sec x + tan x आएगा अगर x जो है π/2 से 3π/2 तक बिलोंग करता है तो। अब पता है सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होगी कि सर हमने π/2 तो सुना था, ये -π/2 कहाँ से आ गया, जबकि मैंने 4th चैप्टर में ये चीज़ें बताई हैं, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यहाँ 0 से लेके इस पर आएंगे तो ये π/2 होगा,
लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं नीचे की साइड इधर, तो बेटा ये माइनस का π/2 हो जाता है, ठीक है, ये माइनस का π/2 हो जाता है। ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो ये पाई होगा, लेकिन अगर इधर से बढ़ाएंगे तो इधर माइनस पाई आ जाएगा। कहने का मतलब जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, पहली चीज़। तो ये जो माइनस π/2 का फंडा है वो समझ में आ गया कि क्यों बताया मैंने माइनस π/2, अभी क्लियर हो पाएगा। अब देखिए, पहले तो मैं इनको ज़रा हटा देता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है फिर से। हाँ भाई, देखिए कह रहा है ये वैल्यू आएगी sec x माइनस 10x अगर यहाँ माइनस π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग करेगा। मतलब अगर x इतना होगा किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये वाली वैल्यू आएगी अगर x π/2 से तो बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा। π/2 से बड़ा मतलब इधर सेकंड क्वाड्रेंट, 3π/2 से छोटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा ये दोनों क्वाड्रेंट कवर करेगा, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट और फोर्थ के लिए, सेकंड कंडीशन सेकंड और थर्ड के लिए है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया अभी। किसी को हो सकता है, देखिए बच्चों मेरी वीडियोस लेंदी लगती हों, लेकिन अगर आपको डेप्थ में ये सारी चीज़ें समझनी है तो आपको थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियोस लेंदी नहीं है, कॉन्सेप्ट डेप्थ में चलती हैं। चलिए अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इसे सॉल्व करूँगा। देखिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसे आपको ही लेके आना है। अब आपको इतना तो ध्यान होगा, 10th में इस टाइप का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर आपको ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। आप इसे 10th में कैसे सॉल्व करते थे, इसका रैशनलाइजेशन करते थे, अंदर ही रूट के अंदर ही तो रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन पता ही होगा आपको क्या होता है, साइन चेंज करके बीच का और उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसे ही सॉल्व कराता था मैं 10th में भी, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराई है। इसके बाद यहाँ कर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो बेटा ये रूट का हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपका फाइनली जो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैसी भी। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन, लेकिन मेन चीज़ है इसको क्या लिखें, कॉस स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल के आप कहेंगे सर कॉस ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। बेटा कॉस तो लिखेंगे लेकिन मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर आप पता है कि जब अंडर रूट करते हैं तो हम हमेशा माइनस प्लस 2 में लेता हूँ मैं, जब स्क्वायर को हम खोलते हैं अंडर रूट में मैं उधर ले आता हूँ माइनस प्लस। तो उस माइनस प्लस का क्या जो है कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ मॉड्यूलस का मतलब ही ये होता है कि अगर यहाँ पे एंगल आपका नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव के साथ निकलेगा, और एंगल पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट्स में रखेंगे तो पॉजिटिव के साथ निकलेगा। मतलब ये जो मॉड्यूलस है ये इसको 2 कंडीशंस प्रोवाइड कराएगा, एक माइनस की और एक प्लस की। इसीलिए यहाँ पे माइनस प्लस को हटा करके यहाँ मॉड्यूलस का साइन लगता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरी चीज़, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ऊपर भी तो ये चल रहा है स्क्वायर, फिर इसका क्या है। बेटा यहाँ साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 तक बस लाई करती है, वेरी करती है। तो आप इसमें -1 से लेके +1 कोई भी वैल्यू रख लो, ओवरऑल वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी सॉल्व करने के बाद। इसीलिए इस पर मॉड्यूलस नहीं लगेगा, लेकिन इस पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे, सिंपली क्वाड्रेंट की बात आ रही है। चलिए ये आने के बाद में अगर आप देखें तो मैं इसका क्या करूँगा, सेपरेट ही करूँगा, लेकिन कैसे, एक बार मैं लिखूंगा। अच्छा बच्चों मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लिख दिया, आप समझ लेना, देख तो रही हो आप। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक आप लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस का कॉस एक्स। ये 2 कंडीशन तोड़ी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आपने स्प्लिट की है, बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं इसे हटा दूँ क्योंकि जगह की इधर रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टूडेंट्स एक बार हमने कॉस को पॉजिटिव लिया, एक को नेगेटिव। कैसे लिया है, कॉस जो पॉजिटिव होता है, याद कीजिए कॉस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मैंने पहली वीडियो में क्या बताया, कॉस 4th और 1st क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो जब ये कॉस पॉजिटिव लिया है, कब, इफ़
एक्स जो है लाई कर रहा होगा π/2 से बड़ा होगा, सॉरी -π/2 से और π/2 से छोटा होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था -π/2 से लेके π/2 में कौन से क्वाड्रेंट्स आते हैं, सिर्फ फोर्थ और फर्स्ट। और बच्चों फोर्थ और फर्स्ट में ही कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव किस में होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। और सेकंड और थर्ड को कैसे लिखेंगे आप, इफ़ एक्स π/2 से तो बड़ा हो लेकिन 3π/2 से छोटा हो, सही है कि नहीं, π/2 से बड़ा हो और 3π/2 से छोटा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये करके आपने ऐसे लिखा। अब देखिए ये ऊपर की दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं, देख लीजिए कर रही हैं। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/cos x सेपरेट करना तो आपको सिखाया था 10th में, 1/cos x यानी कि आपका हो जाएगा sec x माइनस sin x/cos x क्या होता है बच्चों, tan x। सेपरेट किया है, मुझे लगता है अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो थोड़ा अलग बता देता हूँ। देखो इसको सेपरेट ऐसे करके लिख सकते हैं, 1/cos x माइनस का sin x/cos x, ये लिखा है, ये वाला है ना 1/cos x माइनस sin x/cos x। ठीक है बच्चों, तो 1/cos x sec x आ गया और sin x/cos x tan x आ गया। कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएंगी, कंडीशन यही चलती रहेंगी। अब एक बार जो हमने यहाँ पे लिख ली, और ये बच्चों ऐसे ही इसे आप जब सेपरेट करेंगे तो 1/- का cos x, तो फाइनली ये माइनस sec x आएगा, और ये माइनस दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेंगे, sin/cos हो जाएगा tan x। फिर से ये वही कंडीशन कि π/2 से बड़ा हो और 3π/2 से छोटा हो। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने अब देख के लिख दिया, नीचे देख लीजिए तो यही रिजल्ट आ रहा है एज इट इज़। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। और वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे ये मॉड्यूलस वाला, जब भी आप डिनोमिनेटर में ऐसे देखें तो ये मॉड्यूलस लगा के इसको दो पार्ट्स में एंगल्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 और लिख दिया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अब इस बार प्रूव करना है √1 - sin x/1 + sin x होल प्लस √1 + sin x/1 - sin x, ये आपको लेके आना है 2/cos x। कब, जब ये एंगल जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, 0 या 0 से बड़ा हो लेकिन π/2 से छोटा हो, और -2/cos x लाना है जब ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो, π/2 से बड़ा और π से छोटा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लगने दीजिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो। देखिए यहाँ पे = का साइन क्यों लग रहा है जबकि यहाँ पे नहीं लग रहा है बच्चों, x 0 या 0 से बड़ा हो, 0 के इक्वल भी रखा है इन्होंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, और बच्चों cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो वो डिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0, अगर 0 आ जाएगा यहाँ पे इनमें तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो डिफाइंड है ना, इसीलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले सकते हैं या रख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये इसके नीचे इक्वल क्यों लग रहा है, इसके नीचे तो नहीं लग रहा। और यहाँ पे जो x है वो π/2 से छोटा हो, 90 से छोटा, लेकिन 90 के इक्वल नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, क्योंकि बच्चों cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 रखते ही ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे x 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 90 से छोटा होगा, और इसमें भी ऐसे ही किया है, 90 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा। अब 90 का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन पाई, क्योंकि cos पाई जो होता है ना cos 180, उसकी वैल्यू भी 0 होती है, और यहाँ जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो पहले तो जो यहाँ पे मेरा एक काम बनता है वो ये है कि आपको पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली समझाऊँ, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, अब आ गया होगा कि हमने ये इन्होंने क्वेश्चन में साइन क्यों ऐसे लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इसका, नेक्स्ट से मतलब सॉल्यूशन देखते हैं भाई। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, 1 मिनट ज़रा मैं इनको लिख दूं। एक काम करते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग 10th में कैसे सॉल्व करते थे। मैं आपको जब वहाँ पे सॉल्व कराता था इसे, तो आपसे कहता था कि भाई इसके जो रूट हैं उनको अलग अलग तोड़ लीजिएगा, मतलब ऊपर का रूट ऊपर, नीचे का नीचे लगा दीजिए। उसका रीज़न क्या, अभी तो तोड़ा नहीं था, वो एक ही था बच्चों, लेकिन ये अलग अलग चल रहे हैं भाई। ठीक है, और आपका भी एक काम है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, हाँ तो ये लिख दिए दोनों। अब मैं इन दोनों को आपको कैसे 10th में सॉल्व कराता था, एलसीएम लेने की बोलता था आपसे, तो एलसीएम ले लेते हैं। √1 + sin x आ जाएगा, √1 - sin x आ जाएगा। इससे स्टूडेंट्स ये गया, √1 - sin x का मल्टीप्लाई √1 - sin x में होगा तो बाहर निकल के आएगा 1 - sin x, रूट से रूट कैंसिल,
ऐसे ही यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया माइनस वाला, ठीक है, और 1 + sin x रूट में, रूट से रूट कैंसिल, 1 + sin x, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये बचेगा 2/√, बच्चों यहाँ देखिए एक बना लीजिए ना, a + b, a - b क्या हो जाएगा, a² - b², 1 के ऊपर स्क्वायर मत लगाना भले, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। क्या बचेगा 2/√cos² x, 1 - sin² x cos² x। फिर से स्टूडेंट्स वही अभी वाला कॉन्सेप्ट कि आप क्या लगाएंगे इसमें, मॉड्यूलस, स्क्वायर जब हटाएंगे रूट तो हटेगा लेकिन मॉड्यूलस का cos x आएगा, तो इसकी कंडीशन में वहाँ क्या लिखूंगा, 2 एक बार तो मैं इस cos x को यहाँ से पॉजिटिव लूँगा और एक बार मैं इस cos x को नेगेटिव लूँगा। अब आप कहेंगे सर आपने पॉजिटिव ही लिया है, नहीं बेटा नेगेटिव लिया है, लेकिन उस माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, एक ही बात है, कहीं भी लिख लीजिए। लेकिन कंडीशन तो बता दीजिए। देखिए भैया यहाँ पे मैं ये वाली कंडीशन ही लिखूंगा, क्यों समझाऊंगा अभी, कि जब x 0 या 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा, और यहाँ पे π/2 से बड़ा होगा और आपका पाई से छोटा, तब नेगेटिव होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने ऊपर से देख के लिख दिया है, बिल्कुल ये पॉजिटिव खोला है मैंने cos x का, क्यों, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बेटा फर्स्ट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये π/2 से बड़ा है, पाई से छोटा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव खोला है। बात यहाँ ये नहीं है, बात ये पूछने की है कि आप एक बात बताइए, cos तो फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्यों लिया। भैया मेरे से यहाँ पे फर्स्ट को ही लेने के लिए बोला है क्वेश्चन ने, यहाँ पे फोर्थ को मुझे प्रूव नहीं करवाया है। अगर एक्चुअल में देखा जाए इस वाले आप इंटरवल को -π/2 से लेके π/2 भी लिख सकते हो, आप फोर्थ क्वाड्रेंट भी ले लो, फोर्थ में भी तो पॉजिटिव ही होता है cos, लेकिन मैं लिखा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे बोला नहीं है ना क्वेश्चन ने प्रूफ करने के लिए, मुझे क्वेश्चन ने तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो मैं इतना ही लिखूंगा। मैं इसे लिखने के लिए अगर चाहूँ तो नेगेटिव में cos थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, इसे भी लिख सकता हूँ π/2 से बड़ा लेकिन 3π/2 से छोटा, इसे 3π/2 कर लो। लेकिन हम वो जब करते हैं जब क्वेश्चन हमसे प्रूफ करवाए, क्वेश्चन प्रूफ तो नहीं करवा रहा ना, क्वेश्चन तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करवा रहा है, तो उतना लिख दिया, और उस कंडीशन में तो ये सेटिस्फाई हो रही है ना, ये सही है ना, तो इसीलिए हम इतना ही इसको यही वाले इंटरवल लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे। समझ में आ गया आप बच्चों को सभी को। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन खत्म है। आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 5.2 एक तरीके से आपकी खत्म है, अब आप इसे पूरा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और शेयर जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए उतनी वीडियोज़ लाऊंगा। और प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरे पेजेस का लिंक देख लीजिएगा। अगर किसी को अनअकैडमी पे ज्वाइन होना है तो मेरी NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी है, IIT JEE वाली कैटेगरी है, NTSC एंड फाउंडेशन, जिसमें मेरा रेफरल कोड मोहित A है। अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरे से वहाँ अनअकैडमी पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी में पढ़ाता हूँ और किसी में नहीं पढ़ाता। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा।